फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए ईवीएस या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? मोम, ग्रीस, कोयला, डीजल। तो जो कोयला होता है वो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का रिवाज है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। जो स्थानांतरित का रिवाज है, स्थानांतरण का, वो कहाँ पर है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, जल विद्युत सुविधाओं में बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी के जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो हमको यहाँ पर जल विद्युत के लिए जो कथन सही नहीं है उसको बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है? एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 1975। तो किसने सिफारिश की है? एनसीएफ 1975 ने। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कम। ठीक है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो सबसे धीमी कब होगी? जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू और कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति बतानी है। किसके सापेक्ष? भारत में बिहार के सापेक्ष। पूर्व और पश्चिम, पश्चिम और पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। ठीक है, जो बिहार है उसके सापेक्ष में जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में जो है स्थित है। तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोग आदिवासी की खेती के लिए जमीन ग्राम पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? ठीक है, दिया है, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है, वह भूमि जिसमें कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है, यह भूमि का मात्रक जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है, वह भूमि जिसकी विमाएँ 100 मीटर गुणे 100 मीटर है। ठीक है, तो जो टिन होता है वो क्या होता है? वह भूमि होती है जिस पर कोई किसान क्या करता है? एक टिन बीज बोता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केचुआ और किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। मतलब जो केचुए होते हैं वो किसान के मित्र होते हैं, क्यों होते हैं, उसका कारण क्या है? फर्स्ट दिया है, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। नेक्स्ट दिया हुआ है, केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। इसमें से बताना कौन कौन सा ऑप्शन जो है सही है? ए, बी, सी और डी, सी, डी और ए, केवल ए और सी, ए, बी और सी। ठीक है, तो चलिए एक बार ऑप्शन को फिर से पढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन जो है
सही है। फर्स्ट दिया है कि केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जो है जमीन उपजाऊ बनती है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया है कि केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, तो ये बात जो है गलत है, क्योंकि कितना केचुआ जो है कितना खरपतवार जो है खा जाएगा कि उससे फसल की रक्षा होगी, तो ये बात जो है गलत है। थर्ड दिया है कि केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, ये जो है सही है। केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, ये भी जो है सही। यानी कौन कौन सा सही हो गया, ए, सी और डी, बी वाला जो है गलत है। तो देखते हैं कौन 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 से ऑप्शन में जो है ए, सी और डी है, तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो यही वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतले होती हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। ये पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है, तो हमको इसके बारे में बताना है। मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो घर होते हैं जिसके बारे में ऊपर बताया गया है, ये विशेषताएं कौन से घरों में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर के जो घर होते हैं उनमें ये विशेषताएं पाई जाती है। तो फर्स्ट वाला जो है ऑप्शन इसमें राइट, थर्ड वाला जो है ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो झूम खेती में बताना है क्या क्या होता है। एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस जमीन को बांस या खरपतवार आता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहराई से जोता जाता है। तो इसमें बताना है कौन कौन सा जो है ऑप्शन झूम खेती के बारे में सही है। केवल डी, बी और सी, ए और डी केवल ए। ठीक है, चलिए एक बार ऑप्शन को हम लोग फिर से पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा सही है। फर्स्ट दिया है कि एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये जो है कथन सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, इस जगह को बांस या खरपतवार आता है उसे उखाड़ कर जलाते हैं। तो नहीं, झूम खेती में खरपतवार को उखाड़ के नहीं जलाया जाता है बल्कि वैसे ही जला दिया जाता है खेतों में बिना उखाड़े ही। ठीक है, तो जो है बी वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। थर्ड दिया है कि खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं, ये भी जो है गलत है। नेक्स्ट है कि जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले गहराई से जोता जाता है। तो नहीं, झूम खेती में जो है जमीन जो होती है उसको गहराई से कभी भी नहीं जोता जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए। किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी के अंतर्गत दिया है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए। सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो नहीं पूछा है, तो यहाँ पर बी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि याद करना कभी भी पर्यावरण आकलन का संकेत नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, उड़ीसा के निकटवर्ती राज्य हैं छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड। अगर आप मैप में देखोगे तो जो उड़ीसा के निकटवर्ती राज्य वह झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, केरल। तो जो मधुबनी पेंटिंग है वो बिहार राज्य की एक फेमस पेंटिंग है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सो ये फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये थे ईवीएस आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चलो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।